परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी जी एवं आनंद कंदनी विश्वभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के चरणों में ध्यान करते हुए शुक तीर्थ स्थित वट वृक्ष के नीचे अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पौन चैत्र को श्रवण करा रहे। कल हम लोग बड़े ही भाव के साथ बड़ी ही श्रद्धा से महाराज भीष्म जी के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। कल हमने सुना कि महाराज भीष्म की अंतिम इच्छा यही थी कि परमात्मा का दर्शन करना। येन केन प्रकारेण चाहे जिस प्रकार से बन सके उस प्रकार से भगवान का दर्शन करें, भगवान के विग्रह को अपने हृदय में बसाएं। हमारे हृदय में मूल लक्ष्य यही होना चाहिए। क्योंकि जीवन का ये मानव जीवन अगर पाने का मेन धर्म पूछा जाए, अंतिम वाक्य यही है परमात्मा की प्राप्ति। 84 लाख योनियों भ्रमण करने के बाद हमको मानव जन्म मिलता है, तो इस जन्म का लाभ लेते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति करना चाहिए। तो कल हम लोगों ने बड़े भाव के साथ महाराज भीष्म पितामह के भाव को श्रवण किया था। उसके बाद भगवान द्वारका चले गए थे। साथ में अर्जुन जी को भी ले गए थे जब भगवान इंद्रप्रस्थ से जा रहे थे। भगवान को गए काफी दिन व्यतीत हो गए। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः न याति कस्य वा हेतो नरहि वेदद्मञ्जसा। अर्जुन जी को भगवान के साथ गए कई महीने व्यतीत हो गए। एक दिन के बाद महाराज धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर में गए भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वहां पे बड़ा अपशकुन दिखाई दिया। देखा कि भगवान का जो विग्रह है उनके नेत्रों में आंसू हैं। जब मंदिर से बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं? न पिबन्ति अस्तन्वत्सान दोहयन्ति च मातरः। गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही, लात मार रही। अपशकुन दिखाई दिया तो महाराज समझ गए कुछ गलत होने वाला है अवश्य। राजमहल में लेकिन आशंकित है कुछ घटना होने वाली है, क्योंकि ऐसा परिस्थिति बन रही है। और तभी देखा सामने से अर्जुन जी चले आ रहे हैं। उनके हाथों में न तो कांडू धनुष है, न तो सिर पे मुकुट है, निस्तेज चेहरा है। सामने आते हुए अर्जुन को देख करके महाराज युधिष्ठिर बोल पड़े, अरे अर्जुन, अरे पार्थ, ऐसा वेश मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हारा। क्या तुम्हारे हाथों किसी गाय की हत्या हो गई है? उसका पाप लगा है जो आपका चेहरा निस्तेज है? क्या आपने किसी ब्राह्मण को दान देने का वचन दिया और दान से मुकर गए, नहीं दिया दान, इसलिए उसका पाप तुम्हें लगा है? क्या आप अपने शरण में आए हुए स्त्री की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारा मुख मलिन है? ऐसा क्या कारण है? अर्जुन जी कुछ नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन जब पूछा कि अरे तू जहां से आ रहा है, द्वारका से, मेरे कन्हैया सकुशल तो है ना? इतना सुनते ही महाराज अर्जुन फफक के रो पड़े और बोल पड़े कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देवं विस्मापनं महत्। अरे भैया, उसी बात का तो दुख है, वो छलिया हम सबको छल करके प्रस्थान कर गया। सारी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। जब ये बात अर्जुन बता रहे थे तो पास ही कुंती महारानी खड़ी थी। इस समाचार को सुनते इनके प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम करती थी कुंती जी। बड़ा कष्ट हुआ पांडवों को। अर्जुन जी कहते हैं कि भैया, जब द्वारका डूबने वाली थी, कन्हैया ने हमारे साथ कुछ गोपियों को भेजा था कि अपने साथ ले जा, लेकिन उसको भी भीलों ने छीन लिया। जिस गांडीव धनुष पर मैं बहुत घमंड करता था, आज गांडीव धनुष का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। जो कुछ था वो सारा प्रभाव भगवान का था, और भगवान आज हम सबको छोड़ के चले गए। जब इतनी बात श्रवण की तो महाराज को बड़ा दुख हुआ, लेकिन तभी उनको गीता का सार याद आता है। भगवान कहते हैं, तुम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे प्यारे? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। जब तुम संसार में आए थे ना, तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारे तन पर वस्त्र भी नहीं था। अरे जो मित्र बने यहीं पर बने, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो मिलेगा वो बिछड़ेगा अवश्य। ये जीवन है। जब बालक जन्मता है ना, तो उसका कोई नहीं होता, कहता है क्या मैं कहां आ गया। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसको अपने परिवार का परिचय होता है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, मेरी बुआ जी हैं। रिश्ते बनते हैं। और जब और जरा बड़ा होता है तो मित्र आदि बनते हैं। जब और युवा अवस्था में आता, विवाह हो जाता, धर्म पत्नी मिलती है। एक समय ऐसा आता है, लगभग 20 वर्ष की आयु तक पूरा परिवार भरा होता है, सब मिल जाते हैं। लेकिन 30 वर्ष के बाद एक एक करके लोग बिछड़ने लगते हैं। पहले दादाजी चले गए, फिर पिताजी चले गए। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उससे छोटा ही कोई 10-15 साल का ही उसके सामने चला गया। एक बार जब जीवन में लोग मिलते हैं तो खूब खुशियां आती, आनंद आता है, लेकिन फिर एक एक करके लोग छोड़ते चले जाते हैं तो व्यक्ति को बड़ा दुख होता है।